पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जो आज बौद्ध धर्म का जो परचम लहरा रहा है और हर व्यक्ति कह रहा है कि आज हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। तो बुद्ध की वाणी, बुद्ध का धर्म जो समता स्वतंत्रता मानवता पे है, वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैलेगा। मान्यवर चलते हमारे साथी हैं, कुछ कहना चाहें। ये जो कार्यक्रम हुआ इस पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से ये लाभान्वित हो सकता है समाज के लोगों के लिए, और परिचय भी बताएं। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है और मैं एज इंजीनियर लाइन से रिटायर हुआ हूँ और आज नहीं मेरी सारी ज़िंदगी निकल गई है समाज के उसमें। लेकिन लीडरशिप ही का नाम मेरा भाषा है। दान का मतलब है इंसान को 3 तरह के दान होते हैं। एक धन का दान होता है और एक ज्ञान का भी दान होता है। और हम जो भिक्षुओं को दान करते हैं वो कोई एहसान नहीं करते हैं, वो हमें ज्ञान का दान देते हैं। उसके परपक्ष में क्योंकि इंसान चाहे तो चूजा धारण कर ले, चाहे गृहस्थी में रहे, उसे 3 चीज़ों की हमेशा ज़रूरत होती है। एक छत की ज़रूरत पड़ेगी, एक भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, एक वस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। और वो समाज का एक कर्तव्य बन जाता है कि हम भोजन दान, वस्त्र दान, और आज तो एक धन की भी ज़रूरत होती है क्योंकि आने जाने की जो व्यवस्था है पहले पैदल की थी, अब तो आना जाना क्योंकि इतनी दूरियां हो जाती हैं। और भिक्षु एक ग्रुप में रहा करते थे जो हमको ज्ञान दिया करते थे, जो पुराना इतिहास है वही हमारी परंपरा है ये। और हमारा जो यहाँ का जो सिस्टम जो गया है बृहदत्त के बाद में, जो जैसा भी हुआ, जो गायब हुआ है, वो तो हमारे अंग्रेज़ों की देन समझिए जो यहाँ आए। और उससे पीछे जितने भी शासन हुए वो सब दबा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और अंग्रेज़ों के आने पर ये हमारा दोबारा एक तरह से दोबारा उन्होंने निकलवाया, सारी खोज की। यानी कि इस तरह से, हाँ, इस तरह से कार्यक्रम करके लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं ताकि जो पुरानी जो और हम खत्म हो रही रीतियाँ, नहीं, जो मानवता है, मानवता को जगाए रखने के लिए मानवता है इसमें। दूसरा अंधविश्वास पाखंड से दूर है, साइंटिफिक है, जो सिद्ध हो सकता है। जो सिद्ध ही नहीं हो सकता उसको हमें मानने से क्या मिलता है इंसान को? तो इंसान को वो मानना चाहिए जो साइंटिफिक हो, जो इंसान के हित में हो, पशु पक्षियों के हित में हो, वो हमें मानना चाहिए विचार, और उसी विचार पे हमें चलना चाहिए। ना कि हमें जो हमें पत्थर है, मूर्ति है, हमें यहाँ भी सर झुकाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इनके जो मान्यता हैं, जो इंसान के हितकारी है, उसको मानना। ये बुद्ध ने भी कहा है कि आप उसे मत मानिए जो मैं कह रहा हूँ, उसे मानिए जो कसौटी पे खरा उतरे, जो इंसान के लिए खरा उतरे, जीव जंतुओं के लिए खरा उतरे, जो सभी के लिए। यानी कि बुद्ध का जो विचार था जिससे यथार्थ हो, जो सच्चाई हो, सच्चाई को मानना चाहिए। कोई कुछ कह दे तो उसको सत्कार नहीं मानना चाहिए, जो सिद्ध हो सकता हो जी, जो साइंटिफिक सिद्ध हो जाए। और साइंस ही सभी का भला करती है और वही बुद्ध रहे। अब बुद्ध में अब कुछ भी हो सकता है, जो लोग तरह तरह की मान्यता है या इस तरह से उसमें अपने विचार रखते हैं, तो उसमें अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए रखते हैं। वो वन्यता इंसान के लिए जो साइंटिफिक है विचार वही है, उसे मानना चाहिए। और उसी को हम, ये हमारा कोई एहसान नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो हमारे धर्म गुरु हैं, हम उनका सभी तरह से देख रेख करें और वो हमें ज्ञान देते। ज्ञान के बदले में हम पे वो जो है, हम उन पे एहसान नहीं कर रहे, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसके बदले में हम उन्हें भोजन दे रहे हैं। यानी कि आप कहना ही चाह रहे हैं कि हम लोग जो दान देते हैं वो हम लोगों के पहले कुछ कर जाते हैं हम लोगों के लिए, इसलिए उनकी पूर्ति, कहीं वो तो काम करते नहीं, कहीं जाते नहीं, तो एक सहयोग की भावना हो जाती है। और उनको जो है हमारे लिए जो योगदान देते हैं, आपको यही रोकूंगा, वो काम नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। ये ज्ञान की ज्ञान देना, मार्गदर्शन बताना, वो चीज का मैं कानून जो स्कूलों में पढ़ाई होती है वही ये था उस पीरियड में, और वो हमें टीच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। हम चलते हैं और महिलाएं भी